आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक युवा क्रांति पथ लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय गायत्री कुंज शांति कुंज हरिद्वार। साथियों, सोच में आ रहा आध्यात्मिक परिवर्तन। पढ़कर सुनाते हैं आपको। आशा है आप सुनने में रुचि लेंगे और चिंतन मनन करेंगे। मित्रों, युवा प्रतिभाएं स्वार्थी ना बने। वे यह सोचें कि धन के अलावा जीवन में और भी कुछ है। पारिवारिक सौहार्द एवं संस्कार, राष्ट्रीय सामाजिक सरोकार, स्वयं की आंतरिक आध्यात्मिक संतुष्टि, यह भी जिंदगी में अहम बातें, जिंदगी की अहम बातें हैं। धन कुछ है, बहुत कुछ है, पर इसे सब कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। देखा यह जाता है कि आज के दौर में युवा प्रतिभाएं धन के पीछे तेजी से भाग रही हैं। फिर भले ही इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य एवं मानसिक सुकून से क्यों ना वंचित रहना पड़े। विश्लेषकों का मानना है कि आज प्रतिभाशाली युवा अपने लिए सूचना, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन का क्षेत्र चुनते हैं। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग अब उनके लिए दोयम दर्जे की बातें हैं। प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए उनका जज्बा घटा है। बदलाव तो यहाँ तक आया है कि जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयनित भी हो जाते हैं, वे भी कुछ सालों बाद किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सेना की नौकरियां भी उनके लिए अनाकर्षक हो रही हैं। नौकरी वहीं जहां धन हो, फिर यह देश में मिले या विदेश में। ज्यादातर युवा इसी सूत्र में अपने जीवन को गुथे हुए हैं। अधिक धन से अधिकतम धन की प्राप्ति उनकी जिंदगी का मकसद बना हुआ है। इसके लिए वे कुछ भी करने के लिए उतारू हैं। कुछ दशक पहले धन की ख्वाहिश में ज्यादातर प्रतिभाएं विदेशों में पलायन कर जाती थीं। अमेरिका उनके लिए स्वर्गलोक था। उन दिनों प्रत्येक युवा का सपना होता था कि जिस किसी तरह से अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करें और हरे रंग वाले डॉलरों की रिमझिम बरसात में नहाए। पर इधर के सालों में युवा प्रतिभाओं के मन में अमेरिका की आभा कम हुई। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर DC स्टेनली की रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति पहले से उलट हो रही है। अब अमेरिकन वी स्कूल विद्यार्थियों के द्वारा गुड़गांव एवं बेंगलुरु पसंद किए जा रहे हैं। आज उनकी नज़र में भारत का अर्थ है विश्व की सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर सर्विस, और इस ओर युवाओं का रुझान बढ़ा है। युवाओं का प्रतिभा पलायन आज उनकी गंभीर समस्या नहीं रही। युवा विद्यार्थियों द्वारा अब अध्ययन के लिए लंदन, शिकागो या फिर वॉशिंगटन के सपने नहीं देखे जाते। हालांकि विदेशी विश्वविद्यालय भारतीय युवा विद्यार्थियों को लुभाने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं। इसमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा एवं आयरलैंड शामिल हैं। यहाँ तक कि गैर अंग्रेजी भाषी देश भी जो अंग्रेजी में कोर्स चलाते हैं, वे भी भारतीय छात्रों को लुभाने की कोशिश में हैं। स्विट्जरलैंड के शीर्ष मैनेजमेंट स्कूल, फ्रांस, हॉलैंड और जापान के शीर्ष व्यवसाय स्कूल, चीन, रूस एवं पूर्वी यूरोप के मेडिकल कॉलेज इनमें शुमार हैं। इंडो हॉरिजन एजुकेशन सर्विस के कुलदीप सिंह गुजराल के अनुसार स्वीडन,
कोरिया, साइप्रस, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया जैसे देश भी इस दौड़ में शामिल हो गए। वे विश्वविद्यालय क्षेत्रीय छात्रों की तुलना में विदेशी छात्रों से 2-3 गुना ज़्यादा फीस लेते हैं। अतः अतः उनके लिए यह बड़ा ही लाभप्रद व्यवसाय है। मित्रों, प्रतिभा पलायन अब उतनी बड़ी समस्या न हो तो भी युवा प्रतिभाओं में राष्ट्रीय व सामाजिक सरोकार की कमी से तो देश जूझ ही रहा है। युवाओं के अनुसार इस उत्साह की कमी का कारण सरकारी नीतियां और राजनीतिक दल हैं जो जाति पात की विभाजनकारी रेखाएं खींचकर देश और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। परंतु युवाओं को यह भी सोचना होगा कि आने जाने वाली सरकारें या फिर अपनी ही टूटन से परेशान राजनीतिक दल इस देश और धरती का पर्याय नहीं है। भारत माता हम सब की माँ है, उस पर किसी राजनीतिक दल विशेष का एकाधिकार नहीं है। राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए, सामाजिक समरसता के लिए युवा प्रतिभाओं को ही आगे आना होगा। इसके लिए उन्हें यह सोचना होगा कि धन कमाने के अलावा भी जिंदगी के कुछ मकसद हैं। इसके लिए उन्हें स्वार्थ की संकीर्ण सीमाएं तोड़नी होंगी। हालांकि देश के कुछ युवा ऐसा कर भी रहे हैं। उन्हें अपनी प्रतिभा के राष्ट्रीय संपत्ति होने का एहसास हो रहा है। यह सुखद परिवर्तन 2006 ईस्वी की बात है। इस पलटती बाजी का आलम यह है कि देश के शीर्ष मैनेजमेंट स्कूल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के छात्रों द्वारा विदेश के बेहतरीन ऑफर ठुकराए जाने के मामले इस वर्ष बढ़कर 18 तक पहुंच गए। 6 छात्रों ने तो इस प्रक्रिया में ही भाग नहीं लिया, क्योंकि उनके नजर में धन कमाना ही सब कुछ नहीं। उनकी नजर में धन कमाना ही सब कुछ नहीं, बल्कि देश व समाज की सेवा भी एक मकसद है। वर्षों तक पास होने वाले छात्रों को विदेश की दौड़ लगाते देखने वाले नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन NSID से निकले डिज़ाइनर्स भी अब भारतीय कंपनियों में काम तलाश रहे हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। प्रभजीत सिंह, निखिल वासवानी, विनीत लहाड़िया और श्रद्धा वैद जैसे विदेशी ऑफर ठुकराने वाले छात्रों को यकीन है कि भारत की ताज़ा तरक्की किसी बुलबुले की तरह अस्थायी नहीं है। इन युवा प्रतिभाओं की यह धारणा है कि भारत तरक्की की इस लंबी दौड़ में अमेरिका और यूरोप तक को परेशानी में डाल देगा। हो सकता है कि इस वक्त हमें विदेश में बेहतर पैकेज मिले, लेकिन 2 वर्ष के भीतर आप पूरी दुनिया को बेहतर रोजगार की तलाश में भारत की ओर ही कूच करते देखेंगे। देश के प्रति जज्बा रखने वाली इन युवा प्रतिभाओं का अपने पर विश्वास ही कहा जाएगा कि इन्होंने यहाँ मिल रहे वेतन के 5 गुना वेतन के विदेशी ऑफर को ठुकरा दिया। ऐसा लगता है कि माँ गृधः कश्यस्य विदधनम की ईशावास्य श्रुति वाली अपनी भारतीय संस्कृति को इन्होंने समझ लिया। उनकी इस बदली सोच से उनके विदेशी रोजगार दाताओं को करारा झटका लगा है। इनमें डॉच बैंक, गोल्डमैन, लेहमैन ब्रदर्स, मेरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनले जैसे विश्व के बड़े माने जाने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। इसमें जो देश की अन्य युवा प्रतिभाओं को सीख देने वाली चौंकाऊ बात है वह यह है कि इनके विदेश जाने में इनकी देशभक्ति की भावना भी रोड़ा बन रही है। यह युवा पीढ़ी देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझ रही है। उन्हें न केवल इस बात का एहसास है कि वे
यहाँ तरक्की कर सकते हैं, बल्कि उनमें यह सोच भी पनप रही है कि उन्होंने इस देश से लिया काफ़ी कुछ है, अब उन्हें अपने देश की माटी का कर्ज चुकाना है। IIM अहमदाबाद के 2006 बैच के 2 छात्रों का कहना है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग इस वक्त देश को चाहिए, क्योंकि यह तरक्की की जोरदार छलांग लगाने जा रहा है। इन दोनों ने एक नहीं 2 काफ़ी अच्छे विदेशी ऑफर ठुकराए। उनका कहना है कि वे अपने देश में रहकर यहाँ की अन्य युवा प्रतिभाओं को तरक्की की जोरदार छलांग के लिए तैयार करना चाहते हैं। यह सवाल भी अब उठ रहा है कि भारत तो कई सालों से तरक्की की राह पर है, फिर अचानक क्या हुआ? युवा प्रतिभाओं की सोच अचानक कैसे बदली? इसके उत्तर में निशीथ का कहना है कि यह युवाओं की सोच में आने वाला एक आध्यात्मिक परिवर्तन है, जो कि उन्हें न केवल व्यावसायिक प्रबंधन में कुशल बना रहा है, बल्कि जीवन के आध्यात्मिक प्रबंधन की ओर प्रेरित कर रहा है। इस प्रेरणा से अन्य युवा प्रतिभाओं को भी प्रेरित होना चाहिए और उन्हें स्वार्थ के अंधेरों को भेदते हुए सार्थक जीवन लक्ष्य की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार की उक्ति को अपनाना चाहिए। ओम शांति।